मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाँ जी बेटे, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी बच्चे। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। यस। 10th क्लास, आपने जो पेपर में प्रश्न उत्तर आए थे, ललिता दीक्षा वीडियो ऑन करके रखिए। सिद्धिका वीडियो ऑन करके रखिए। श्रीचंद वीडियो ऑन कीजिए। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए बेटे। श्रीचंद आप भी। दीक्षा सिद्धिका वीडियो ऑफ नहीं करनी। दीक्षा सिद्धिका, अब बेटे वीडियो क्यों ऑफ करते हो बार बार? हैं? वीडियो ऑन करके रखनी है आपने। आप लोगों ने, सिद्धिका आप भी वीडियो ऑन कीजिए। सिद्धिका सब्बरवाल। सिद्धिका अपनी वीडियो ऑन कीजिए बेटे। क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में? फिर ऑफ कर दी आपने। आप लोगों ने जो प्रश्न उत्तर किए थे बुक, उसमें पेपर में, आपको पता ही नहीं चैप्टर कौन सा है, क्या लिखना है। चैप्टर को आपने पार्ट पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? स्वतंत्रता सेनानी वाले क्वेश्चन में भी, और उसमें कैप्टन वाले क्वेश्चन में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, उसमें क्या लिख रखा है? उत्तर सुनो पहले, उसका क्या है। उसका उत्तर है, कुछ बच्चों ने, सबने नहीं, कुछ बच्चों ने ऐसे किया हुआ है। जिन्होंने तो पाठ की रीडिंग करी है, प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, उनको तो पता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उन्होंने उसका सही उत्तर क्या है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पानवाले की इस टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मतलब पानवाले ने ऐसा कहा, क्या उसका ये ऐसा कहना सही है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? तो पानवाले की इस टिप्पणी जो की है उसने, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि वो उसको जो कैप्टन है वो एक देशभक्त है, वो बिना चश्मे की जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नहीं देख सकता, उसके मन में उनके लिए श्रद्धा है, तो अपनी तरफ से वो जो चश्मा है उनको लगा देता है, क्योंकि उसका चश्मे का कारोबार है, चश्मे का छोटा सा व्यवसाय है, तो अपनी तरफ से चश्मा लगा देता था। ठीक है, तो पान वाला है जो, वो कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, क्योंकि जो हालदार साहब है वो पूछते हैं ना कि ये चश्मा कौन लगा देता है, तो वो कहते हैं कि एक कैप्टन है, ठीक है, वो लगा देता है चश्मा। तो हालदार सोचते हैं कि कैप्टन कोई सेना का, सुभाष चंद्र बोस की सेना का कोई कैप्टन होगा या सेना का कोई सिपाही होगा। लेकिन क्या होता है कि वो जो कैप्टन है
वो सेना ना तो सेना नायक है ना सेना का कोई सिपाही है, वो तो एक चश्मे का छोटा सा व्यवसायी था। तो पान वाला कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसका ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसके मन में देशभक्तों के लिए जो है सम्मान नहीं। लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है। ठीक है, ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके मन में देशभक्ति की भावना है। सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता है वो, उनकी मूर्ति बिना चश्मे के नहीं देख सकता, इसलिए उसने अपनी तरफ से चश्मा लगा दिया। तो इस तरह पान वाले का उसके ऊपर व्यंग करना जो है गलत है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको उसका मन भी भावुक हो जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है। दीक्षा और सिद्धिका, अब क्लास से चले जाओ फिर, अगर वीडियो ऑन नहीं रखनी तो। सिद्धिका आपने पढ़ना है कि यहाँ नहीं? अब वो पान वाला होता है जो, वो सिर्फ उसके ऊपर व्यंग करता है। ठीक है, तो ये उसका व्यंग करना सही नहीं है। तो इस तरह से व्यंग करना उसको शोभा नहीं देता। ऐसे लोग हैं जो देशभक्तों का सम्मान नहीं करते। ठीक है, ये लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो वो सही नहीं होते। इस तरह से उसको कैप्टन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु पर उसका मन भी भावुक हो उठता है। तो इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। जो देशभक्त लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, वो अपने घर बार छोड़ करके जो है हमारे लिए सीमा पर लड़ते हैं और आजादी, जो हमारी सीमा की रक्षा करते हैं और हम आजाद सांस लेते हैं। तो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। अब सुनो बच्चों ने क्या लिखा है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब बच्चों ने लिखा है कि उसके एक टांग है नहीं, तो वो उसको सेना में कोई ले नहीं सकता। देखो, क्योंकि वो एक टांग से लंगड़ा है, इसलिए उसको सेना में कोई ले नहीं सकता। ये लिखा है, क्योंकि चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो क्या पता चलेगा क्या लिखा है और क्या पाठ में क्या है, और उसका पाठ में जो मैसेज है वो क्या दिया हुआ है, कुछ पता सता ही नहीं है, क्योंकि बुक्स तो पढ़ी नहीं आपने। तो उत्तर पता ही नहीं। लखनवी अंदाज और मानवीय करना की दीवा चमक दोनों मिक्स कर रखे। मानवीय करना की दिव्य चमक चैप्टर अलग है और लखनवी अंदाज का चैप्टर अलग है। बाल गोविंद भगत को मिक्स किया हुआ है बीच में। ठीक है, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी, उसकी पत्नी की भी मृत्यु कर दी और बेटे की भी कर दी अपनी तरफ से। चैप्टर्स पढ़े नहीं है और प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं कुछ उसमें, कुछ उनका उनके साथ लिंक नहीं बनता। ठीक है, अभी विज्ञापन लेखन में भी जो है गलतियां की हुई हैं, इसलिए विज्ञापन लेखन है जो, इसको दोबारा से समझ लो। विज्ञापन लेखन होता क्या है। विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना देना। ठीक है, विज्ञापन एक माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचता है। ठीक है, तो विज्ञापन और संदेश लेखन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों का मतलब अलग अलग है। विज्ञापन है जो कि विशेष ज्ञापन देना, विशेष सूचना देना। ठीक है, जैसे कि ग्राहकों को कोई चीज बेचनी है तो उसके बारे में हम आकर्षित करते हैं उनको और अपनी वस्तु को बेचते हैं। विज्ञापन इसलिए होता है। विज्ञापन लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है, ये अमन आया भी,
अमन लेट नहीं आना। विज्ञापन लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन लिखते समय क्या होना चाहिए? तो विज्ञापन, जिस वस्तु का हम विज्ञापन लिख रहे हैं उसका नाम जो है एक से अधिक बार आए, 2-3 बार उसका नाम आना चाहिए। मान लो आप विज्ञापन लिख रहे हो क्रीम का, ठीक है, कोई हर्बल क्रीम है, तो हर्बल क्रीम का जब आप विज्ञापन लिख रहे हो, मान लो उसका नाम विको टर्मरिक है, विको टर्मरिक आप लिख रहे हो तो उसका नाम विको टर्मरिक क्रीम, हर्बल हर्बल विको टर्मरिक क्रीम, उसका नाम 2 से 3 बार आना चाहिए। लिखावट है जो आकर्षक होनी चाहिए, उसका नाम थोड़ा बोल्ड होकर लिखना है आपने। चित्र बनाना चाहिए, ठीक है, चित्र बनाना जरूरी है, और उसके गुण जरूर लिखने हैं साथ में। जिस वस्तु का आपने, पहली चीज बताई मैंने, जिस वस्तु का विज्ञापन है उसका नाम अधिक से अधिक बार आना चाहिए, लिखावट आकर्षक होनी चाहिए और चित्र भी आकर्षक होना चाहिए। उसके गुण लिखने हैं हमने कि इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। फिर विज्ञापित वस्तु जो है उसकी प्रस्तुति में नयापन होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ाव हो और दूसरों से अलग होनी चाहिए। कोई तुम्हारी वस्तु क्यों खरीदता है? क्योंकि तुम्हारी जो चीज है वो दूसरों से अलग है, ठीक है, और उसमें नयापन है। तो और आजकल की जरूरत है, जब वस्तु आजकल की जरूरत है, नई है, दूसरों से अच्छी है, ठीक है, जब आप उसकी क्वालिटीज दिखाओगे तो जो है ग्राहक है वो उस वस्तु को खरीदेगा। तो इसके लिए 5 चीजें होनी चाहिए। विज्ञापन का नाम, लिखावट अच्छी हो, बोल्ड अक्षरों में लिखे हो जो उसका नाम है, चित्र बढ़िया होना चाहिए, उसके गुणों का उल्लेख करना चाहिए, 4 कम से कम 5 गुण लिखने हैं उसमें 5 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है, 5 लाइनें होना जरूरी है उसके, क्योंकि 5 लाइनों में आपके गुण लिखते हो आप, तो आपके तब आपके जो है 25 से 30 शब्द बनेंगे, ठीक है। किसी 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 बच्चे ने तो 10 शब्दों में ही खत्म कर दिया विज्ञापन, तो उसके पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर 10 से 15 शब्दों में लिखा है आपने तो उसके आधे नंबर मिलते हैं, ठीक है। वस्तु के गुण कम से कम 5 गुण लिखे हों और उसमें नयापन होना चाहिए, दूसरों से अलग क्यों है आपकी वस्तु ये बताना जरूरी है, ठीक है। ये समझ आया आपको? बोलिए कि विज्ञापन क्या होता है। और अब है कि इसका एक विज्ञापन हमने पहले किया था, रक्षक हेलमेट, ये हम करते हैं। हाँ जी, दिख रहा है ये आपको रक्षक हेलमेट? बोलिए। यस मैम। रक्षक हेलमेट, इसका आपने विज्ञापन बनाना है, हेलमेट का बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? रक्षक हेलमेट। सबसे पहले क्या होना चाहिए? विज्ञापित वस्तु का नाम आ गया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? लुभावने शब्द होने चाहिए, धमाका। पहले हमने नाम उसका आकर्षक बना दिया, रक्षक हेलमेट, ठीक है। फिर दूसरा शब्द अच्छे होने चाहिए, धमाका, ठीक है। नंबर 3 पे वस्तु के गुण लिखने हैं हमने, मजबूत है, हल्का है, टिकाऊ है, आकर्षक रंग है और डिजाइन। नंबर 4 पे उसका चित्र बना दिया, आकर्षक चित्र बनाया। नंबर 5 में प्रेरक शब्द, मतलब लोग क्या हो? उत्साहित हो खरीदने के लिए, तो हम लिखेंगे स्टॉक सीमित, 10% की छूट, एक खरीदने पर दूसरे पर 20% छूट, ठीक है, एक के साथ एक फ्री, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट। ये किसमें देते हैं हम? छूट में, जब हम उनको आकर्षित करते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर है
नंबर 6, रियायत का उल्लेख कर दिया, छूट बता दिया। 7 पर तुकबंदी, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। ठीक है, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। फिर है 8वें नंबर पर संपर्क करें, फोन नंबर देना। फिर एक बार अवश्य खरीदें, आए अपनी रक्षा का सामान ले जाएं। ठीक है, आए अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। ठीक है, आज के लिए ये एक स्लोगन हो गया, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, आपकी सुरक्षा का जिम्मेवार रक्षक हेलमेट। ठीक है, और इसमें आप लिखो कि पहचान भी लिख सकते हो इसमें, ISI मार्क हो। ठीक है, ISI मार्क हो, सरकार द्वारा सरकार द्वारा मान्यता हो। ठीक है, और साथ में लिखें आकर्षक डिजाइन या रंगों में उपलब्ध, आपके मनपसंद रंगों में उपलब्ध, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये रक्षक हेलमेट है। इसमें ये चीजें आपने अपने पास नोट करनी है, कीजिए इसको अपने पास नोट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बनाना है। इसमें पूरे पॉइंट्स दे रखे हैं और वर्ड्स भी पूरे हैं। लिखिए इसको, कार्तिकेय लिखिए। यस मैम। सोनाली वीडियो ऑन रखिए। सिद्धिका, सोनाली वीडियो ऑन रखिए अपनी। हाँ जी, हाँ भी इंदु मैम कह रहे हैं कि साइंस की क्लास में नहीं आते आप लोग हैं। साइंस की क्लास में आना सबको जरूरी है। ये हिंदी में नहीं, इनका वो हो रहा। हाँ जी बेटे, इसको बनाइए और अपने पॉइंट्स नोट कीजिए। ये पॉइंट्स आपने ऐसे ही नोट करने हैं। विज्ञापित वस्तु का नाम, लुभावनी शब्द, ठीक है, वस्तु के गुण, फिर इनको साथ साथ ऐसे नोट कर लीजिए। धमाका, धमाका, रक्षक हेलमेट, नोट कीजिए इसको। लास्ट में लिखा है संपर्क करें, एक बार अवश्य खरीदें। समझ आया? श्रीचंद, सोनाली, कार्तिकेय, सिद्धिका। सिद्धिका आप नोट कर रहे हो? सिद्धिका, सिद्धिका कर रही हूँ मैम। वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हो? आपको मैंने बार बार कहा है कि वीडियो ऑफ नहीं करनी है। वीडियो ऑन करके रखिए, बाकी बच्चे भी तो काम कर रहे हैं वीडियो ऑन करके, आप क्यों नहीं कर रहे? बोलिए, सब बच्चे काम कर रहे हैं वीडियो ऑन करके, आप क्यों नहीं करते? आप भी उतारिए इसको, सारे पॉइंट्स को।
अपने बॉक्स जरूर बनाना है जब भी लिखना है। कई बच्चों ने लिखा है कि वो विज्ञापन बना दिया और साथ में ये बॉक्स नहीं बनाया, तो ये बनाना भी जरूरी है। ठीक है, सब बच्चों ने ये बॉक्स जरूर बनाना है। ओके, हो गया मालवी? मैम 2 minutes. ओके, ललिता बना लिया आपने? माइक ऑन करो अपना। हाँ जी, बन गया ललिता? हो गया बेटे? चलिए, अभी ये आपने अपनी कॉपी में बनाना है, और एक जो वीको टर्मरिक क्रीम के लिए एक विज्ञापन आपने खुद बनाना है, वीको टर्मरिक क्रीम के लिए। ओके, Yes, ma'am. ओके।